अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाई, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो ये काम भूल कर भी नहीं करना, नहीं तो आप कभी भी घर नहीं जा पाएंगे। घर जाने के टाइम में एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया है, क्योंकि एक भाई के साथ ये मसला हुआ है। एक भाई को एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया क्योंकि उसने एटीएम के साथ कुछ गलत किया था। एक आदमी का एटीएम गिर गया कहीं पे और उसे रोड पे एटीएम गिरा हुआ मिला और उसने उस एटीएम कार्ड को उठाकर सोचा कि इसमें बैलेंस है या नहीं है। उसने किसी बकाला से शॉपिंग किया, किसी किराने दुकान से उसने शॉपिंग कर लिया 20-25 रियाल का, और वो सोचा कि इसमें बैलेंस है या नहीं है, थोड़ा चेक करते हैं, और उसने खरीदारी कर लिया। जब खरीदारी किया तो उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच गया जिसका एटीएम कार्ड गिरा हुआ था रोड पे। अगर आप रोड पे किसी का एटीएम कार्ड गिरता है तो उसे भूल कर भी नहीं उठाना है। अगर पैसे गिर जाता है तो आप उठा लें, लेकिन अगर एटीएम कार्ड गिरता है तो भूल कर भी नहीं उठाना है। अगर वो उठा भी लेते हैं तो उससे खरीदारी तो बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप हमेशा के लिए फंस जाएंगे। और उसके साथ जो हादसा हुआ है वो रो रो कर मुझे परेशान कर रहा है, यानी मुझे हमेशा मैसेज करता है, कॉल करता है कि भाई इसका क्या हम हल है, इससे हम कैसे छुटकारा पाए, क्योंकि हमारे ऊपर केस हो चुका है। तो जिसका एटीएम कार्ड गिरा हुआ था उसने उसके ऊपर कंप्लेन कर दिया, क्योंकि आप जिस एटीएम कार्ड से किसी बकाले से सामान खरीदते हैं, कहीं से भी सामान खरीदते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन उसके पास जाता है जिसका एटीएम कार्ड रहता है। उसके नंबर पे एक नोटिफिकेशन जाता है कि इस दुकान से, यानी दुकान का नाम भी आ जाता है और कई बार उसका एड्रेस भी आ जाता है कि इस सिटी से, इस दुकान से ये सामान खरीदा गया है। और उसी के बाद उसने उस दुकान के ऊपर, यानी उस आदमी के ऊपर कंप्लेन कर दिया। पुलिस उसके दुकान में पहुंचकर उसका सीसीटीवी कैमरा ओपन किया, उसके बाद उसका डिटेल्स निकाला किसने शॉपिंग किया है, और उसका जब फेस पहचान लिया तो उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया। जब वो छुट्टी में एयरपोर्ट गया तो एयरपोर्ट से, जिद्दा एयरपोर्ट से उसे वापस कर दिया गया है। वापस कर दिया, उसके बाद उसे पुलिस पकड़ती है, उसके बाद 15 दिन तक जेल में डालती है। 15 दिन जेल में रहने के बाद भी वो छुट्टी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर से केस अभी तक नहीं हटा है। हालांकि जेल से, यानी थाना से उसको छुटकारा मिल चुका है, जो भी मामला था वो क्लियर हो गया है, लेकिन उस गलती की वजह से अभी भी उनके ऊपर केस है, वो नहीं जा पा रहा है। तो ये मामला आज भी आया है। एक भाई ने कहा कि मेरा जो एटीएम कार्ड है वो खो गया, मेरा पर्स गायब हो गया और मेरे एटीएम कार्ड को किसी ने इस्तेमाल किया है। तो मैं उसे सलाह दिया हूँ, अगर आप उसे ढूंढना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, तो जिस दुकान से उसने शॉपिंग किया है, भाई का आज सवाल आया था, मैं लाइव टिकटॉक चला रहा था, उसने एक सवाल किया, तो मैं सोचा हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दिया जाए, ताकि जो लोग भी ये गलती करते हैं, तो मैंने उसे कहा अगर आप चाहते हैं कि उसे पकड़ा जाए या उसका पता लगाना चाहते हैं तो पुलिस कंप्लेन कर दे। और मैं बोला हूँ कि उनके पास एक नोटिफिकेशन आया होगा, तो उसने कहा मेरे मोबाइल पर मैसेज आया है, इस दुकान से ये खरीदारी किया गया है। मैं बोला हूँ कि आप कंप्लेन करते हैं, पुलिस कंप्लेन, तो उस दुकान का पूरा डिटेल्स वो निकाल कर, और जो भी खरीदारी किया है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, तो वहाँ से उसका डिटेल्स निकल जाएगा किसने खरीदारी किया है। अगर आपके पहचान का है तो आप मामला रफा दफा कर सकते हैं, अगर कोई और है तो आप उनके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। और उसके ऊपर जब कंप्लेन हो जाता है, वो भले ही पकड़ा ना जाए सऊदी अरब में, लेकिन वो घर जाने के टाइम पकड़ा जाएगा। अगर छुट्टी जाता है या फाइनल एग्जिट जाता है तो एयरपोर्ट से उसे वापस कर दिया जाएगा। वीडियो बनाने का मकसद यही है, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो किसी का भी एटीएम कार्ड हो, आप उसे लेकर शॉपिंग ना करें, क्योंकि आपको पता होगा ये वीज़ा कार्ड है, कोड नंबर मालूम है या नहीं। काफ़ी लोग बोलते हैं भाई कोड नंबर तो पता नहीं होगा, कैसे खरीदारी कर सकता है। तो ये वीज़ा कार्ड है, डायरेक्ट मादा पे जाकर डायरेक्ट ऐसे स्कैन करता है तो पैसा काट लेता है। तो जो मादा कार्ड होता है ना, जिसके ऊपर ये वीज़ा कार्ड नहीं लिखा रहता है, वीज़ा नहीं लिखा रहता है, मादा लिखा रहता है, और उस कार्ड के पीछे सीवीवी नंबर भी नहीं होता है। ये कार्ड के पीछे 3 अंकों का सीवीवी नंबर होता है, मादा कार्ड में नहीं होता है। अगर वो कार्ड है तो उसे वो नहीं खरीदारी कर सकता है, नहीं ऑनलाइन, यानी कोई भी एटीएम से पैसा निकाल सकता है। लेकिन वीज़ा कार्ड है तो ऑनलाइन खरीदारी कर सकता है, एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकता है, लेकिन वो खरीदारी किसी बकाला से, किसी मार्केट से, किसी दुकान से वो करता है। और जब वो करता है तो उसका डिटेल्स उनके मोबाइल पे चला जाता है, जिसका भी ये कार्ड है। तो भूल कर भी ये गलती न करें, क्योंकि कई लोगों के साथ ये मामला हो चुका है। तो मैं सोचा हूँ जो भी मेरे परदेसी भाई परदेश में रहते हैं, अगर छोटी सी गलती की वजह से अगर आप यहाँ पे फंस जाते हैं तो बहुत अफसोस होता है। और काफ़ी लोग हमारे पास मैसेज करते रहते हैं कि भाई इस मुसीबत में हम फंस गए हैं, तो ये नौबत ना आए, ये मुसीबत ना आए, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर शेयर कर देता हूं कि आप भूल कर भी इस तरह का गलती ना करें, नहीं तो आपकी वजह से आपके घर वाले परेशान हो जाएंगे कि मेरे घर के आदमी आने वाले थे लेकिन वो नहीं आ पाए, क्या हुआ,
तो ये गलती करना बंद कर दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग भी नहीं जानते हैं और लापरवाही में ये गलती करते हैं वो गलती करना बंद कर देंगे।